नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से भारत की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है और तू मैं सड़क से लेकर के संसद तक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जिस ढंग से घेरा है संसद में और जिस तरह के सवाल दागे हैं अडानी को लेकर के, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं और कोई जवाब नहीं देते बन रहा है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 से अडानी के प्लेन में चलते रहे हैं, विदेशों की यात्राएं करते रहे, चुनावी यात्राएं करते रहे हैं, आज वे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और विपक्ष के किसी भी मांग को न तो मान रहे हैं, न तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए जेपीसी की मांग को स्वीकार कर रहे हैं। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। अगर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हिंडनबर्ग का आरोप सच है या गलत है, सच है तो कितना सच है, गलत है तो कितना गलत है, सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन इस जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। विपक्ष एक ऑप्शन और दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में जांच किया जाए अगर जेपीसी से जांच नहीं कराई जा रही तो। इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हैं। तैयार क्यों हो? जब उन्हें पता है कि अडानी का खुलासा होगा तो एक तरह से नरेंद्र मोदी का खुलासा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अडानी में चोली दामन का संबंध है। जिस तरह से कारपोरेट का इस्तेमाल करके 2014 से लेकर के अब तक राज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस देश को बेचने का काम किया है कारपोरेट के हाथों, उसे सब कोई जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उनकी बोलती बंद हो गई है। 56 इंच का सीना 28 इंच का हो गया लगता है। और जिस तरह से संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, छोटे भैये कार्यकर्ता, अंधभक्त, आईटी सेल के लोग अडानी को सही ठहराने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि अडानी का प्रकरण ही खत्म हो गया जब प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया। लेकिन भाषण में प्रधानमंत्री के अडानी का एक नाम ही नहीं आया। उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो नेहरू लिखते थे, उनका सरनेम क्यों नहीं लिखते राहुल गांधी? उनका सरनेम क्यों नहीं लिखती सोनिया गांधी? उनका सरनेम क्यों नहीं लिखती प्रियंका गांधी? मतलब सवाल कुछ किया जा रहा है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि अडानी ने कितना भ्रष्टाचार किया है और इस देश में सेबी है और शेयर मार्केट है, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये सब एजेंसियां कब काम आएंगी? ये जांच क्यों नहीं कर रही हैं? इन्हें जांच करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच नहीं कराना चाहते हो, अगर जेपीसी से जांच नहीं कराना चाहते हो तो अपनी एजेंसियों से ही जांच कराओ, सीबीआई, ईडी, आईटी से ही जांच कराओ। लेकिन इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। अभी ये मामला अगर विपक्ष का होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते और कांग्रेस सत्ता पक्ष में होती तो पूरा जमीन आसमान एक कर देते और सच के अलावा झूठ भी परोसते और पूरे देश की जनता को गुमराह करते। लेकिन आज सत्ता में है और अडानी जिस तरह से बुरी तरह से फंसा हुआ है घोटाले में, शेयर बाजार के, उसे सब अच्छी तरह से देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह से देश डूबने के नौबत में आ गया है, एसबीआई से जितना भी पैसा है सब अडानी के हवाले है, एलआईसी का पैसा अडानी के हवाले कर दिया है। मतलब कि एलआईसी से लोन लिया है, एसबीआई से लोन लिया है और वो पैसा किसका है?
जनता का है। जनता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एसबीआई में जमा करती है, जनता अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा एलआईसी में जमा करती है, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी बुढ़ौती के लिए इंतजाम करके जमा करती है, और उस पैसे को उठा करके अडानी को दे दिया जाता है, और अडानी रातों रात दुनिया का नंबर 2 का बिजनेसमैन हो जाता है। और किस रास्ते से, कितने भ्रष्ट तरीके से वो इस मुकाम तक पहुंचता है, अगर उसका खुलासा अपने देश में कोई पत्रकार नहीं किया, अपने देश में कोई ईडी, आईटी या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, अगर अमेरिका की एक एजेंसी हिंडनबर्ग उसका खुलासा करती है और वो अपने बात पर दृढ़ निश्चय किए हुए बैठी है कि उसके 100% दावे सही हैं, तो इसकी जांच कराने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बचना चाहते हैं? इस क्यों का जवाब यह है कि अडानी को बचाना चाहते हैं। अडानी जो डूब चुका है या डूब रहा है, उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि अडानी के पैसों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और उसी अडानी को पूरा देश हवाले कर दिए हैं। कौन सा ऐसा सरकारी महकमा या कौन सा ऐसा टेंडर या कौन सा ऐसा काम नहीं है जो कि अडानी के हवाले न कर दिया गया हो। एयरपोर्ट उसके हवाले, रेल उसके हवाले, और भी जितनी भी सरकारी उपक्रम हैं सब अडानी के हवाले हैं। और वही अडानी आज जब मुसीबत से घिरा हुआ है और सवाल उठाया जा रहा है कि डूबती अर्थव्यवस्था और डूब जाएगी अडानी की वजह से, क्योंकि अडानी अकेले नहीं डूबेगा, डूबेगा तो पूरे देश को लेकर के डूबेगा, एसबीआई को लेकर डूबेगा, एलआईसी को लेकर के डूबेगा, तमाम बैंकों को लेकर के डूबेगा। और जब एलआईसी डूब जाएगा, एसबीआई डूब जाएगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। और भारत की अर्थव्यवस्था डूबने का मतलब है कि भारत आर्थिक संकट के दौर में आ जाएगा, और इतना बड़ा संकट जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो साथियों, सड़क से संसद तक जिस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहा है, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा है, लेकिन जनता के बीच जरूर ये संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने भ्रष्ट हैं। आज जनता सवाल पूछ रही है, और जनता सीधे प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कह रही है, अडानी को भ्रष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अडानी को अडानी बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बचा रहे हैं, उसके पापों को छिपा रहे हैं, उसके भरते हुए पाप के घड़े को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इस देश को धोखे में रख रहे हैं, इस देश को आर्थिक मुसीबत में डाल रहे हैं, तो यह हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है, और बहुत भयंकर इसके परिणाम सामने आने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1.5 घंटे के भाषण में एक अडानी शब्द का आ भी उनके मुंह से नहीं निकला, जिस तरह से कि चीन जमीन हमारी हड़पता रहा, हमारे क्षेत्र में आकर के अपनी सेना की पैठ बनाता रहा, हमारे क्षेत्र में आकर के गांव बनाता रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो वो आया ही नहीं है और किसी की हत्या ही नहीं हुई है। उसी तरह से अडानी का अक्षर भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है 1.5 घंटे के भाषण में, और उल्टे कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन ही नहीं है। दुष्यंत कुमार जो एक कवि थे, उनकी कविता सुना रहे हैं। क्या थी कविता? तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मतलब कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं है, राजनीतिक जमीन या सत्ता नहीं है, और तुम्हें यकीन ही नहीं है। और जब कांग्रेस हमला कर रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं कि जितना ही कीचड़ उछालोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। आपदा में अवसर की तलाश, इसी को कहा जाता है। उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया हुआ है, अडानी के ऊपर कितना बड़ा संकट आया है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना बड़ा संकट आया है, और उसमें वे
इस आपदा में वे अवसर की तलाश कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का काम इस मामले में तो विपक्ष का होता है कि प्रधानमंत्री को एक्सपोज करे, प्रधानमंत्री अडानी के क्या संबंध है, प्रधानमंत्री और अडानी किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबोए हैं, किस तरह से कारपोरेट के हाथों में, अडानी के हाथों में पूरे देश को सौंप दिया गया है। सभी विभाग, सभी सरकारी कंपनियां, एरोप्लेन, एसबीआई, सीबीआई, सब कुछ इनके हवाले कर दिया गया है। कोई रेलवे, पोस्ट ऑफिस, कौन सा ऐसा महकमा है जो कि बचा हुआ है और जिस पर कि अडानी का कब्जा ना हो। और जब आज अडानी भ्रष्ट तरीके से शेयर बाजार में अपनी पैठ बनाता है और अपने शेयर को दोगुना, तिगुना, चौगुना भ्रष्ट तरीके से करता है और उसका खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो तू मैं चल रही है, इस तू मैं को पूरा देश देख रहा है। संसद में जो तू मैं चल रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बातें चल रही हैं, इसे पूरा देश देख रहा है। तो साथियों, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और हम तो समझते हैं कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा अगर होगा तो वो महंगाई नहीं होगी, वो बेरोजगारी नहीं होगी, वो महामारी नहीं होगी, वह देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था होगी और अडानी प्रकरण होगा। जिस तरह से कि अडानी ने इस देश को डुबोने का काम किया है और जिस तरह से वह रातों रात आसमान छूने लगा, जिस भ्रष्ट तरीके से वह दुनिया का नंबर 2 का व्यापारी बन गया, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ था और भ्रष्ट तरीके थे, भ्रष्ट तौर तरीकों से, और उसी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है हिंडनबर्ग ने। लेकिन हिंडनबर्ग की बात को मानने और विश्वास करने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कोई भी नहीं है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर मुकदमा कीजिए, अमेरिका में जाकर के चलेगा मुकदमा, यहां तो चल नहीं सकता है। लेकिन वो उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की अदालत में मुकदमा चलेगा तो नरेंद्र मोदी और अडानी का सिर्फ आज का ही नहीं, इनकी पूरी जिंदगी का, पूरे कैरियर का काला चिट्ठा खुल जाएगा। वहां की अदालत यहां की अदालत की तरह नहीं है, और जब काला चिट्ठा खुल जाएगा तो फिर ये कहीं के नहीं रह जाएंगे और फिर देश डूबने की कगार पर पहुंच जाएगा। साथियों, जो कुछ चल रहा है देखते जाइए, आगे आगे क्या होता है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। किस तरह से इस देश को डुबोया जा रहा है और किस तरह से कारपोरेट के हवाले करके इस देश को बेचा गया है और किस तरह से कारपोरेट को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आने वाले दिनों में और भी भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।